गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा 7वीं का 8वां अध्याय गुरु गोविंद सिंह अध्ययन करेंगे। इसके हिंदी अनुवाद पर हम चर्चा करेंगे। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं कि कोई छात्र प्रश्न पूछता है शिक्षक से तो शिक्षक उसका उचित जवाब देते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं चैप्टर के ऊपर। छात्राः बोलते हैं आचार्य नमस्कार। छात्रा जो सभी छात्र एक साथ कक्षा में बैठे हैं वो बोलते हैं आचार्य जी आपको नमस्कार, या सर या गुरु आपको नमस्कार है। तो शिक्षक बोलते हैं उपविशतु सर्वे, वो बोलते हैं सभी बैठ जाओ। उपविशतु सर्वे का मतलब होता है सभी बैठ जाओ, सर्वे का मतलब होता है सभी, उपविशतु का मतलब होता है बैठ जाओ, सभी को बोलते हैं वो बैठ जाओ। तब कुलदीप नाम का लड़का बोलता है आर्य पूर्व धर्म संरक्षणाम वीर पुरुषाणाम विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादि नाम विशेष श्रुतम किंतु गुरु गोविंद सिंह से विषय न जानामी। न जानामी का मतलब होता है नहीं जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि आर्य मतलब गुरु को बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि आर्य पहले के धर्म रक्षक जो धर्म की रक्षा करते हैं वे वीर पुरुषों में, अर्थात जो पहले के धर्म रक्षक हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं, उनमें विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि के बारे में तो सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम नहीं जानते हैं। क्या बोलते हैं कि किंतु गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो प्रताप बोलता है महोदय वयम गुरु गोविंद सिंह से चरित्रम ज्ञातुम इच्छामः। ज्ञातुम इच्छामः का मतलब होता है जानना चाहते हैं, चरित्रम मतलब चरित्र के बारे में, वयम मतलब हम। तो प्रताप बोलता है कि महोदय हम सभी गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। क्या बोलते हैं कि हम सभी गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। तब विनीता बोलती है श्रीमन अर्थात श्रीमान, तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, अर्थात उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। उनके मतलब गुरु गोविंद सिंह के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। तब शिक्षक बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह से शौर्य धैर्य त्याग दूरदृष्टि सेवा भावनादिकम विशिष्टम आसित। बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की वीरता, शौर्य का मतलब होता है वीरता, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, दूर की सोच रखने वाला जो होता है वो दूरदृष्टि, मतलब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है उसे बोलते हैं दूरदृष्टि, मतलब आगे की सोच रखने वाला, सेवा भाव आदि उनकी विशेषताएं थी। क्या बोला मैंने कि गुरु गोविंद सिंह की वीरता, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भाव आदि उनकी विशेषताएं थी। सह आबाल्यात् जनानां शक्तिम जागरितुम आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। उन्होंने आबाल्यात मतलब बचपन से ही, उन्होंने बचपन से ही जनानाम मतलब लोगों में शक्ति जागृत करने के लिए या शक्ति जागरण करने के लिए आत्मविश्वास से काम किया। मतलब कभी भी वो मतलब आत्मविश्वास से हमेशा भरे हुए रहे, कभी भी उन्होंने ढील नहीं छोड़ी अपने काम में। तो क्या बोले, उन्होंने बचपन से ही लोगों में शक्ति जागरण करने के लिए आत्मविश्वास से काम किया। आगे लिखा है समाजम संस्कृतम अखंडताम स्थापितुम धर्मे निष्ठाम वर्धितुम अहर्निश प्रयत्नम कृतवान। अहर्निश का मतलब होता है रात दिन, वर्धितुम मतलब बढ़ाने के लिए। क्या बोला है इन्होंने कि उन्होंने क्या किया, समाज को संस्कारित करने के लिए, सुसंस्कृत मतलब संस्कारित करने के लिए, संस्कृतम का मतलब होता है संस्कारित करना। तो उन्होंने क्या किया, समाज को संस्कारित करने के लिए, अखंडता स्थापित करने के लिए और धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास किया। किन किन चीज़ों के लिए उन्होंने प्रयास किया कि उन्होंने समाज को संस्कारित करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अखंडता स्थापित करने के लिए, मतलब सभी एक हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम एक हैं, अर्थात यूनिटी में रखने के लिए, अर्थात अखंडता स्थापित करने के लिए और धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए दिन रात उन्होंने प्रयास किया। एषः सिक्खानां धर्मगुरु आसीत्, और ये सिखों के धर्मगुरु थे। क्या थे, सिखों के धर्मगुरु। सिख धर्म जो होता है उन सिख धर्म के क्या थे, ये धर्मगुरु, अर्थात धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले। सिखों के धर्मगुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के धर्मगुरु थे। प्रताप बोलता है सिक्खा नाम के, अर्थात सिक्खा नाम सिख है। क्या बोला उन्होंने, सिक्खा नाम क्या है, अर्थात सिक्खा नाम सिख है। तब शिक्षक बोलते हैं सिख पथानुयायी नाम सिक्खा, अर्थात जो सिख पंथ के अनुयायी होते हैं, अर्थात जो सिख धर्म के ऊपर चलते हैं, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, जो सिख धर्म का आचरण करते हैं या जो सिख धर्म पर चलते हैं वो सिख होते हैं। यथा जैन पथ तथा सिख पथ, जिस प्रकार से जैन धर्म होता है ठीक उसी प्रकार से सिख धर्म भी होता है। आगे लिखा है भारते बहवः पंथानां विकासम प्राप्ता। भारत में बहुत से पंथ, मंथ का मतलब होता है धर्म, भारत में बहुत से पंथ अर्थात धर्मों का विकास हुआ है। विकासम प्राप्ता का मतलब होता है
विकास प्राप्त हुआ है। क्या बोले कि भारत में बहुत से धर्मों का विकास हुआ है। अतः सर्वे पंथानः समाना, इसीलिए हम सभी धर्म को एक समान मानते हैं। क्या बोला? अतः सर्वे पंथानः समाना, इसीलिए सभी धर्म क्या हैं? समान है। तब कुलदीप बोलता है, किम गुरु गोविंद सिंह सिख प्रवर्तक पथस्य प्रवर्तक। कुलदीप क्या बोलता है? किम गुरु गोविंद सिंह सिख पथस्य प्रवर्तक, क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? क्या पूछा उसने कि क्या गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? तब शिक्षक बोलते हैं, गुरु नानक एवं सिख पथस्य प्रवर्तक। देखो, गुरु नानक अलग है और गुरु गोविंद सिंह अलग है, याद रखना। क्या बोला है? गुरु नानक एवं सिख पथस्य प्रवर्तक, अर्थात गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक है। केवल एक ही ऐसे हैं, ये गुरु गोविंद सिंह और मैं बात कर रहा हूँ गुरु नानक की। तो ये क्या बोला है इन्होंने, शिक्षक ने अपने छात्र को, कुलदीप को, कि गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक है। धर्म के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक है। लेकिन सिख धर्म के धर्म गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। याद रखना, धर्म गुरु गोविंद सिंह है और धर्म के प्रवर्तक जो है वो गुरु नानक है। तो क्या बोला? गुरु नानक ही सिख धर्म के धर्म प्रवर्तक हैं। स एव तेषाम प्रथम गुरु आसित, वे ही सिखों के प्रथम गुरु हैं। क्या है वो? सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। और सिख धर्म के प्रवर्तक भी गुरु नानक है। बल्कि इसके विपरीत गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के धर्म गुरु हैं, है ना। धर्म प्रवर्तक मतलब धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म गुरु मतलब धर्म की बात करने वाले। तो ये बोले गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के धर्म प्रवर्तक हैं और वे ही उनके प्रथम गुरु भी हैं। क्या बोला है? गुरु नानक ही सिख धर्म के धर्म प्रवर्तक हैं और वे ही उनके प्रथम गुरु भी थे। आगे लिखा है, गुरु गोविंद सिंह तू दशम अंतिमश्च गुरु आसित। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो हैं, जिनके बारे में हम पाठ पर चर्चा कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जो है वो दशम मतलब 10वें और अंतिमश्च मतलब अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे और सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक हैं। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं और वे 10वें और अंतिम गुरु थे। विनीता नाम की लड़की बोलती है कि गुरु गोविंद सिंह से जन्म कदा अभवत, अर्थात गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तब शिक्षक बोलते हैं 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम तस्य जननम पटना नगरे अभवत। ये बोल रहे हैं कि 1666 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1666 ईस्वी में कार्तिक मास में शुक्ल सप्तमी को, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में, मतलब शुक्ल सप्तमी मतलब शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये शुक्ल पक्ष में हुए हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि 1666 ईस्वी में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को पटना शहर में उनका जन्म हुआ। बिहार की राजधानी जो है वो पटना है, उस पटना शहर में इनका जन्म हुआ सन 1666 में, कार्तिक महीने में, शुक्ल पक्ष में, और सप्तमी तिथि को पटना शहर में इनका जन्म हुआ। आगे लिखा है, गुजरी तस्य माता, इनकी माता का नाम जो था वो गुजरी था। क्या नाम था इनकी माता का? गुजरी। महात्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्ताम, अर्थात महान त्यागी समाज सेवक, समाज की सेवा करने वाले गुरु तेग बहादुर जो थे वो इनके पिता थे। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर और इनकी माता का नाम था गुजरी, अर्थात महान त्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर जो थे उनके पिता थे। पिता एव गुरु गोविंद सिंह अपनी समाज सेवा निरतः आसित, पिता के समान ही, पिता एव का मतलब होता है समान, पिता के समान ही गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवी थे। जिस प्रकार से इनके पिता गुरु तेग बहादुर ने समाज की सेवा की, ठीक उसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवी थे। कुलदीप बोलता है, समाज सेवार्थम गुरु गोविंद सिंह किम कृतवान, अर्थात समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया। क्वेश्चन पूछा कुलदीप ने कि समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया। तब गुरु शिक्षक ने जवाब दिया, तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्, अर्थात तस्मिन समय मतलब उस समय जब गुरु गोविंद सिंह थे उस समय की बात हो रही है कि उस समय भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति पर विनाशक क्रूर मुगल शासक, क्रूर मतलब क्रोधी, है ना, विनाशक मतलब नाश करने वाला। तो क्या बोला, उस समय भारतीय संस्कृति पर विनाशक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब का किसके ऊपर शासन था? भारत के ऊपर शासन था। मुगल शासक औरंगजेब जो था वो भारतीय संस्कृति के ऊपर उसने अपना स्थापत्य जमा रखा था,
अर्थात वो उसने भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो उस समय भारतीय संस्कृति पर विनाशक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितो दुष्ट शक्तिं निग्रहीतुं प्रजासुं धर्मजागरणं कृतवान्। अर्थात उस स्थिति में, क्योंकि वो क्रूर बहुत बेकार शासक था मुगल शासक, तो उस स्थिति में दुष्टों की शक्ति के नाश के लिए, मतलब जो बेकार व्यक्ति हैं उन बेकार व्यक्तियों के नाश के लिए और प्रजासु धर्म जागरणम कृतवान, प्रजा को धर्म के प्रति जागृत करने के लिए उन्होंने कार्य किया। क्या बोला कि उस स्थिति में दुष्टों की शक्ति के नाश के लिए और प्रजा को धर्म के प्रति जागृत किया। आगे लिखा है पीड़यमानम जनानाम संगठनम कृतवान। पीड़यमानम मतलब दुखी लोगों में जनानाम संगठन रचितवान, मतलब एकता का भाव जागृत किया। जो जितने भी दुखी लोग थे भारत में, उन सभी दुखी लोगों में एकता का भाव जागृत किया कि आप सब एक होकर के काम करोगे तो इस मुगल शासक को हराने में हम सफल हो सकते हैं, अर्थात इसको भारत से निकालने में हम सफल हो सकते हैं। तो दुखी लोगों में एकता का भाव जागृत किया। आगे लिखा है सामान्य जनानाम विचारेषु परिवर्तमानितवान आत्मविश्वासनम जनितुम प्रोत्साहनम दत्तवान। अर्थात सामान्य लोगों के विचारों में परिवर्तन किया। क्या किया इन्होंने? सामान्य लोगों के विचारों में भी परिवर्तन किया और आत्मविश्वासम जनितुम प्रोत्साहम दत्तवान, और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप लोग कर सकते हो, आप सब अगर एक होकर के काम करोगे तो इस दुष्ट को, इस मुगल शासक औरंगजेब को आप हरा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया कि सामान्य जन के विचारों में परिवर्तन किया और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए उनमें प्रोत्साहित किया, अर्थात उनको बढ़ावा दिया कि आप कर सकते हो, प्रोत्साहित किया, है ना। तो आगे लिखा है देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड़गम धर्तुम इति आदिष्टवान। देश हित की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा मतलब स्वयं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए च खड़गम धरंतु, खड़ग का मतलब होता है तलवार, धरंतु मतलब धारण करने का आदेश दिया, आदिष्टवान मतलब आदेश दिया। क्या बोला इन्होंने कि देश की रक्षा करने के लिए और स्वयं की रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए इन्होंने तलवार धारण करने का आदेश दिया। किसको तलवार धारण करने का आदेश दिया? सभी सामान्य लोग जो भी थे और जो दुखी लोग थे उन सभी को आदेश दिया कि आप क्या धारण करो? तलवार धारण करो। प्रताप बोलता है अधुना अपि सिक्खा खड़गम धरन्ति वा। क्या बोला कि क्या अब भी सिख लोग जो है वो खड़ग अर्थात तलवार को धारण करते हैं, अब भी तलवार पहनते हैं या तलवार रखते हैं अपने साथ? तब शिक्षक बोलते हैं खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवलम खड़गम अपि तु पंचवहं प्राय चिन्हानि धर्तुम गोवे गुरु गोविंद सिंह आदिष्टवान। आदिष्टवान मतलब आदेश दिया, है ना। तो बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की दीक्षा लेने के बाद, मतलब सिख धर्म अपनाने के बाद, केवलम खड़गम अपितु, केवल तलवार ही नहीं बल्कि, अपितु का मतलब होता है बल्कि, पंच बाह्य चिन्हानि, 5 बाहरी चिन्ह धारण करने का आदेश दिया। क्या बोला इन्होंने कि खालसा नाम की दीक्षा लेने के बाद, मतलब सिख धर्म की दीक्षा लेने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने केवल तलवार धारण करने का ही नहीं बल्कि 5 बाहरी चिन्ह धारण करने का आदेश दिया। मतलब सिख लोग जो है तलवार के साथ साथ, मतलब तलवार को मिलाकर 5 बाहरी चिन्ह, मतलब 5 चीज़ें ऐसी है जो वो सिख हमेशा पहनते हैं, अपने पास रखते हैं। क्या क्या? तानि च केशबंधन कंकणिताम कंकणितिका स्थापनम कंकण धारणम कट्याम वस्त्राधारणम सर्वदा खड़ग धारणमिति है। क्या बोला उन्होंने? केशबंधन मतलब बालों को बांधना। आपने देखा होगा सिख लोग जो है वो बालों को बांधते हैं। तो उन्होंने क्या क्या आदेश दिया? उन्होंने आदेश दिया बालों को बांधना मतलब केशबंधन, कंकणितिका अस्थापनम कंकण धारणम, अर्थात कंकणितिका मतलब होता है कंघी रखना। हमेशा सिख लोग अपने जेब में अपने पास क्या रखते हैं? कंघी रखते हैं। तो कंकणितिका मतलब होता है कंघी रखना। कंकण धारणम अस्थापनम कंकण धारणम मतलब कंकण धारण करना। कंकण का मतलब होता है कड़ा, जो हाथ में कड़ा पहनते हैं ना उसको बोलते हैं कंकण। तो हमेशा कड़ा पहनना। कट्याम वस्त्र धारणम, अर्थात कट्या का मतलब होता है कमर, कमर में हमेशा वस्त्र धारण करना। एक कपड़ा पहन के रखते हैं सिख लोग हमेशा, तो उसको कहते हैं कमर में वस्त्र धारण करना। और सर्वदा खड़ग धारणमिति, और हमेशा तलवार धारण करने का आदेश दिया। क्या क्या 5 चीज़ों का आदेश दिया? एक तो हमेशा बालों को बांधना, नंबर 2 कंघी रखना अपने पास, नंबर 3 कड़ा हमेशा पहनना, नंबर 4 हमेशा कमर में वस्त्र धारण करना, और 5वां हमेशा तलवार धारण करने का आदेश दिया।
एतानि चिन्हानि समर्पण परिशुद्धता देव भक्ति शीलम शौर्यम इत्येतान भावान स्मारयन्ति। अर्थात इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि ये सभी चिन्ह जो हैं समर्पण, शुद्धता, ईश्वरीय भक्ति, चरित्र, शौर्य अर्थात पराक्रम आदि भावों को याद दिलाते हैं। क्या क्या बोला इन्होंने कि ये सभी भाव किस चीज़ को याद दिलाते हैं कि एक तो समर्पण की भावना, शुद्धता, ईश्वरीय भक्ति, चरित्र, पराक्रम आदि भावों को याद दिलाते हैं। कुलदीप बोलता है खालसा दीक्षा नाम की, अर्थात खालसा नामक की दीक्षा क्या है? क्या है खालसा नाम की दीक्षा? तब शिक्षक बोलते हैं खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। खालसा नाम जो है वो ईश्वर की दीक्षा का नाम है, अर्थात खालसा नाम ही भगवान की दीक्षा या भगवान की या ईश्वर की दीक्षा है, अर्थात खालसा ईश्वरीय दीक्षा का नाम ही है। ईश्वरस्थ निश्चल आराधने एवं तीर्थयात्रा दानम दया तप संयमनश्च अस्तिति यह, अर्थात ईश्वर की निश्चल आराधना ही मतलब बिना किसी छल के, अर्थात ईश्वर की निश्चल आराधना ही तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा करो या ईश्वर की निश्चल अर्थात बिना छल के आराधना करो तो यात्रा के समान ही, अर्थात ईश्वर की निश्चल आराधना ही तीर्थ यात्रा है। दान है, दया है, तप है और संयम जो यह भाव रखता हो। ईश्वर की आराधना क्या है? तीर्थ यात्रा करना, दान, दया, तप और संयम रखना, यह भाव जो रखता है वो निश्चल ही ईश्वर की आराधना करता है। आगे लिखा है भाव्यति यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति सह एवं खालसा भवति, अर्थात जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश होता है वह ही खालसा है। मतलब जो ऐसी ज्योति रखता है, जो ऐसी सोच रखता है, दया, दान, तप, संयम और तीर्थ यात्रा, जो ऐसी सोच रखता है उसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश होता है और वह ही सह एवं खालसा भवति, वह ही खालसा है। आगे लिखा है विनीता बोलती है पुनर्वि कथम समाजम प्रेरितवान, अर्थात विनीता कह रही है कि समाज को उन्होंने पुनः कैसे प्रेरित किया, लोगों को कैसे सिखाया, कैसे प्रेरित किया। तब शिक्षक बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसित, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जो थे वो वीर रस के सहज और सरल कवि थे। अलग अलग रस होते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, ओज रस, ऐसे जो अलग अलग शांत रस, करुण रस, तो ऐसे जो अलग अलग रस के जो कवि होते हैं उनमें जो गुरु गोविंद सिंह थे वो वीर रस के सहज और सरल कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीर गति प्राप्नुम इति प्रेरणा वाक्य समाजम प्रेरितवान। उन्होंने चंडी चरितम नामक काव्य एवं स्वयं वीर गति प्राप्त कर इस प्रकार के प्रेरणादायी वचनों से समाज को प्रेरित किया। उन्होंने कौन सी किताब लिखी? चंडी चरितम। उसमें लोगों को प्रेरित करना, देश के प्रति अच्छे भाव रखना, इस भाव को लिखा और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। काम करते करते स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार के प्रेरणादायी वचनों से समाज को उन्होंने क्या किया? प्रेरित किया। आगे लिखा है विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सुचितवान, अर्थात विचित्र नाटक नाम की जो पुस्तक है उसमें आपने वीर गाथा को प्रकट किया। मतलब एक वीर की किस प्रकार की गाथा होती है, एक वीर क्या क्या देश के लिए करता है, उस वीर गाथा को विचित्र नाटक नाम की जो पुस्तक है उसमें इन्होंने लिखा। क्योंकि ये वीर रस के कवि थे तो इनकी जो पुस्तक का नाम था वो विचित्र नाटक था। उस पुस्तक में इन्होंने वीर की गाथा को प्रकट किया, अर्थात वीर क्या देश के लिए कर सकता है वो इन्होंने उसके अंदर लिखा। प्रताप बोलता है गुरु गोविंद सिंह अन्य वैशिष्ट्यानि कानि, प्रताप बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की अन्य विशेषताएं क्या थी। तब शिक्षक बोलते हैं कबीर गुरु नानक सूरदास से भक्ता आसन, अर्थात कबीर, गुरु नानक, सूरदास आदि भक्त कवि थे। क्या थे? भक्त कवि थे। किसकी करते थे भक्ति? भगवान की भक्ति करते थे, अर्थात भक्त कवि थे। गुरु गोविंद तो वीर भक्त आसित, और परंतु गुरु गोविंद सिंह जो थे वो वीर भक्त थे, मतलब देश की भक्ति करते थे। ये लोग क्या करते थे? कबीर, गुरु नानक और सूरदास ये भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो थे वो वीर भक्त थे, अर्थात देश की भक्ति करना उनको पसंद था। स हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया, अर्थात हिंदुओं को एकत्रित करके उस संगठन एकता में लेने का काम किया। सर्वे समाना एकमेव भगवतः ज्योति सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसित, अर्थात संसार में सभी समान है, एक ही ईश्वर ज्योति जो होती है वो सभी को प्रकाशित करती है, यह उनका अटल विश्वास था। अर्थात उनका क्या कहना था कि संसार में सभी लोग समान हैं, एक ही ईश्वरी ज्योति ऐसी होती है जो सभी को प्रकाशित करती है, सभी धर्मों को प्रकाशित करती है, यह उनका एक अटल विश्वास था। आगे लिखा है सज्जनानां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गं गृहीत्वा युद्धं कुरु खड्गस्य जयोस्तु
इति निनादम कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान। बहूनि मतलब बहुत सारे युद्धानि मतलब युद्ध कृतवान मतलब किए, है ना। लिखा है खड़गस्य जयोस्तु, खड़ग की जय हो अर्थात तलवार की जय हो, ये उनका क्या था, नारा था। क्या बोला इन्होंने कि सज्जनों की रक्षा, सज्जना नाम संरक्षण है, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टानाम विनाशाय, और दुष्टों का नाश करना, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करने के लिए उन्होंने खड़ग लेकर, तलवार लेकर युद्ध किया। और क्या कहा, खड़ग की जय हो ऐसा विवाद करते हुए युद्ध किया। क्या बोले कि खड़ग की जय हो ऐसा निनाद करते हुए, ऐसा बोलते हुए उन्होंने क्या किया, निनाद का मतलब होता है बोलना, ऐसा बोलते हुए उन्होंने क्या किया, बहुत से युद्ध किए। क्या बोला मैंने कि सज्जनों की रक्षा करते हुए और दुष्टों का नाश करते हुए उन्होंने क्या किया, तलवार को धारण करके और बहुत सारे युद्ध किए। और क्या बोले, खड़ग की जय हो ऐसा बोलते हुए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे युद्ध किए। आगे लिखा है वर्षस्य 1690 एप्रिल मासस्य मृत्यु पर्यंत शत्रुनाम भायित्वान तेषां हृदयेषु कंपनम जानित्वान। अर्थात सन 1689 अप्रैल मास मतलब अप्रैल महीने में 1689 सन 1689 अप्रैल माह के अंत में मृत्यु पर्यंत शत्रुओं को भयभीत करते हुए उनके मन में हृदय को दहला दिया। क्या किया, 1689 मतलब जब तक 1689 अप्रैल माह के 1689 में अंत में मृत्यु पर्यंत, जब तक शत्रुओं की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उनको भयभीत करते हुए उनके मन को क्या किया, दहला दिया। मतलब दहला दिया मतलब ये आदमी जब तक रहेगा तब तक हमारी नहीं चल सकती, और जब तक शत्रु नहीं मर गए तब तक उनके मन में ऐसा दबदबा बना रहा कि गुरु गोविंद सिंह जब तक जिंदा है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात सन 1689 अप्रैल माह के अंत में मृत्यु पर्यंत मतलब जब तक मर नहीं गए शत्रु तब तक उन्होंने उनको वो जो है वो शत्रुओं को भयभीत करते रहे और उनके मन को दहला दिया। आगे लिखा है हिंदू धर्म संरक्षितवान, और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। आगे लिखा है विनीता बोलती है तस्य मुक्तिम कदा अभवत, अर्थात उनकी मुक्ति अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई। तब शिक्षक बोलते हैं गुरु गोविंद सिंहस्य 42 तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टोबर सप्तमे दिनांके महाराष्ट्र नांदेड़ प्रांते गुरु गोविंद सिंह मुक्तिम प्राप्तवान। अच्छे से समझना इस लाइन को। क्या लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह की अक्टूबर माह में सप्तमे दिनांक मतलब 7 तारीख को सन 1708 ईस्वी में 42 तमे वयसी मतलब 42 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव में या नांदेड़ प्रांत में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर से बोल रहा हूं मैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु अक्टूबर माह में 7 तारीख को सन 1708 में जब वे 42 वर्ष की अवस्था में थे या 42 वर्ष के थे तब महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई, 7 अक्टूबर 1708, 42 वर्ष में महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में उनकी मृत्यु हुई। लिखा है आगे तस्य उद्घोषणाम स्वराम, अर्थात उद्घोषणाम मतलब उनका नारा था वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह। अर्थात उनका जो नारा था वो क्या था, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अर्थात गुरु जी को अर्थात ईश्वर को याद करते रहो, गुरु हमेशा तुमको फतेह करेंगे अर्थात विजय दिलवाएंगे। आगे लिखा है एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है खालसा ईश्वरीय भवति ईश्वर से विजय है निश्चित, अर्थात खालसा ईश्वरीय है, खालसा जो है वो ईश्वरीय है और ईश्वर से विजय निश्चित है, और ईश्वर की विजय हमेशा निश्चित है, भगवान की विजय जो है वो हमेशा निश्चित है। तो क्या लिखा इन्होंने अंत में, खालसा ईश्वरीय है और ईश्वर की विजय निश्चित है। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जन्म से लेकर मरण तक और उनके सारे वीरत्व को, उन्होंने जो भी वीरता के साथ काम किया और जो भी उन्होंने रचना की और जो भी लोगों को उन्होंने सिखाया, हिंदू धर्म को एकत्रित किया, और जो भी सिख धर्म के खालसा धर्म को अपनाते थे उन्होंने जो जो भी आदेश देकर के जो भी 5 तत्व उनको पहनाए वो सब हमने सीखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। PDF के द्वारा इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।